आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड बोर्ड के द्वारा 12वीं के लिए जारी इतिहास का मॉडल सेट 1 के सवालों को हल करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राखालदास बनर्जी। दूसरा क्वेश्चन है, डाकयार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहद्रथ। अगला प्रश्न पर आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, मृतकों का टीला किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न संख्या 6, हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1921 में। अगला प्रश्न पर आते हैं प्रश्न संख्या 7, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न संख्या 8, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न संख्या 9 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पन। अगला प्रश्न संख्या 10, मुद्रा राक्षस लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखा दत्त। अगला प्रश्न पर आते हैं प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजातशत्रु। अगला प्रश्न संख्या 12, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 173 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न आते हैं प्रश्न संख्या 13, अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से किस में संकलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातक कथा। अगला प्रश्न पर आते हैं प्रश्न संख्या 15, भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी शाहजहां बेगम और दूसरा सुल्तान जहां बेगम, दोनों होगा इसका आंसर, यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पर आते हैं प्रश्न संख्या 17, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न संख्या 18, जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थूल भद्र। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, स्तूप किससे संबंधित है? स्तूप संबंधित है बौद्ध से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध। अगला प्रश्न पर आते हैं प्रश्न संख्या 20,
प्रश्न है, कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बुद्ध संगति किस शासक के काल में हुई? चतुर्थ बुद्ध संगति और किस शासक के काल में हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। अगला प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 21। सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है? पीर का क्या अर्थ है? तो पीर का अर्थ होता है गुरु, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पर आते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। ऑप्शन क्या क्या है देख लेते हैं। ए नंबर में है धार्मिक सद्भाव में, दूसरा है हिंदू और मुसलमानों में एकता, तीसरा है सामाजिक सद्भाव में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर इसका। अगला प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 23। भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? तो भक्ति आंदोलन दक्षिण में प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पर आते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम था? कीर्तन को प्रारंभ करने वाले, तो कीर्तन का प्रारंभ किसने किया था? उनका नाम है चैतन्य महाप्रभु, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पर आते हैं, अगला प्रश्न संख्या 25। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिश्ती। अगला प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 है, तालवंडी किस का जन्म स्थान था? तो तालवंडी में नानक का जन्म हुआ था, गुरु नानक का, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 27। किस काल में प्रशासन में नायंगर व्यवस्था एवं आयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? तो ये विजयनगर काल में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 28। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 30। कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे? तो किस साम्राज्य के थे? विजयनगर साम्राज्य की, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 31। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो हम्पी किस जिले में स्थित है? ये विजयनगर जिले में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न संख्या 32। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो अष्ट दिग्गज यानी 8 दिग्गज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 तेलुगु कवि। अगला प्रश्न पर आते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 34। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना क्या था? अबुल फजल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 से प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा गया था 1526 में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 36 पर आते हैं, प्रश्न संख्या 36। आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त थे? तो आईन अकबरी 3 भागों में विभक्त थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 37। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 38। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था, तो किस शासक ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर ने। अगला प्रश्न संख्या 39। मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोलज। आखिरी सवाल है इस सेट 1 का, प्रश्न संख्या 40। तो मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी भू राजस्व।